तहसील के अंदर, हर शहर के अंदर, स्पेशली उन जगहों पर जहां ज़राअत के जो हब्स हैं, वहां पर रेंटल मशीनरी के पूरे वहां से अवेलेबल होनी चाहिए। आपके जो ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन है, अगर आपको 10 केवी का आपका सोलर का सिस्टम है, उसमें आपको 95% सब्सिडी हम दे रहे हैं माशाल्लाह। वो 5,50,000 का है, उसमें 5 लाख रुपया हम दे रहे हैं ताकि आपके बिजली के बिलों से, डीजल से वो आपकी जान छूटे। जो 15 केवी का है वो तकरीबन 6-6.5 लाख का है, उसमें भी 90% सब्सिडी हम दे रहे हैं। और जो 20 केवी का है वो तकरीबन 10 लाख का, उसमें भी 90% सब्सिडी जो है वो हम दे रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। पंजाब हुकूमत के गंदम के काश्तकारों के लिए अहम ऐलानात। हर तहसील में रेंटल एग्रीकल्चर मशीनरी सेंटर कायम करने का ऐलान। किसान कार्ड के जरिए लोन 1.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दिया। वज़ीर आला का ज़राई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन पर 95% तक सब्सिडी का ऐलान। किसान कार्ड ना रखने वाले काश्तकारों के लिए हेल्पलाइन सिस्टम लॉन्च किया जाएगा। आइंदा साल 20,000 काश्तकारों को सब्सिडी पर ग्रीन ट्रैक्टर भी दिए जाएंगे। फैसलाबाद का सबसे बड़ा इंतजामी दफ्तर भी दिहाड़ीदार मुलाजमीन के रहमो करम पर आ गया। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में डेली वेजेस मुलाजमीन से काम चलाया जाने लगा। सोशल डिफेंस, रेस्क्यू और पीएचए समेत दूसरे महकमों के डेली वेजेस मुलाजमीन को डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में काम पर लगा दिया गया। किसी को फाइल ना मिली तो किसी को साइलिन के मसाइल को समझने में मुश्किलात। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर से मुस्तकिल हल की दरखास्त कर दी। चिन्योट के अकाउंट ऑफिस में चेकबुक खत्म हुई, कई रोज गुजर गए। महकमा सिविल डिफेंस समेत सैकड़ों डेली वेजेस मुलाजमीन को 1.5 माह से तनख्वाहें ना मिली। घरों के चूल्हे ठंडे, नौबत फाकों तक पहुंच गई। मुलाजमीन की दुहाइयां। फैसलाबाद के मुलाजमीन का पंजाब हुकूमत के तय करदा 37,000 रुपये उजरत माहाना मांगना जुर्म बन गया। टेक्सटाइल मिल ने 16 मुलाजमीन को नौकरी से फारिग कर दिया। कंपनी की हठधर्मी, जबरी तौर पर निकाले गए मुलाजमीन को 1 माह बाद भी तनख्वाह ना दी, ना ही वाजबात अदा किए। लेबर कौमी मूवमेंट का लेबर डिपार्टमेंट के बाहर एहतजाज। वज़ीर आला पंजाब से इंसाफ की इल्तिजा। एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम पर सनतकारों के तहफ्फुज़ात खत्म ना हुए। हुकूमती कमेटी कोई फैसला ना कर सकी। पाकिस्तान में जरूरत से ज्यादा यौन के बाद ग्रे क्लॉथ की दरामद शुरू। यौन मार्केट में जारी मंदा थम न सका। सीनियर नायब सदर चैम्बर कैसर शम्स गुच्छा कहते हैं कि लोकल मार्केट तबाह हो रही है और हुकूमत खामोश तमाशाई है। एक तबका जो है वो सख्त मुश्किलात में है, जैसा कि हमारी पाकिस्तान गारमेंट्स एसोसिएशन है, तो यकीन करें इस वक्त वहाँ पे चाइनीज़ की मंडी बनी हुई है। वहाँ पे इतना माल, इतना धागा है चाइना का, उसकी वजह से हमारी जो लोकल स्पिनिंग मिल्स हैं उनका माल सेल नहीं हो रहा। फैसलाबाद के एलाइट अस्पताल 1 में वाटर प्लांट ने हॉट वाटर प्लांट का रूप धार लिया। फिल्ट्रेशन प्लांट से निकलता गर्म पानी हलक से उतरना मुश्किल हो गया। डिवीजन के सबसे बड़े अस्पताल में आए शहरी ठंडा पानी की तलाश में भटकने लगे। मरीजों के साथ आए लवाहिकीन फट पड़े, बोले गर्मी में भी ठंडा पानी नहीं मिलना तो इन वाटर प्लांट्स का क्या फायदा। इधर पानी ठंडा नहीं है, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, कहीं वाटर प्लांट पर देख ले पानी गर्म ही है, ठंडा पानी नहीं है। अभी ऐसे एक में भी ठंडा पानी नहीं आ रहा है, कई में तो है ही नहीं पानी। इनमें वो भी उधर भी लगा है, उनमें है गर्म पानी आ रहा है। आसमान से कहर ढाती सूरज, आग उगलती जमीन, गर्म लू के थपेड़े, क़यामत खेज गर्मी ने शहरियों को दिन में तारे दिखा दिए। फैसलाबाद में दर्जा हरारत 45 डिग्री की हद को छू गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक शदीद गर्मी की लहर 19 मई तक बरकरार रहने का इम्कान है। झंग में गैर कानूनी मवेशी मंडियां लगाने पर पाबंदी लगा दी गई। डिप्टी कमिश्नर ने जिला भर में गैर कानूनी मवेशी मंडियों का कयाम रोकने के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक पाबंदी का इतलाक आज से 10 जून तक होगा। एलाइट अस्पताल 2 के इमरजेंसी ब्लॉक की रिवैम्पिंग, सिविल वर्क सुस्त रवि का शिकार। एमएस का डिप्टी कमिश्नर महकमे बिल्डिंग को बरासला, कहते हैं कि इमरजेंसी ब्लॉक के लिए 10 करोड़ फंड बिल्डिंग हुकाम को दिए, कॉन्ट्रैक्टर ने काम मुकम्मल ना किए। जून 2025 से कबल तमाम फंड्स खर्च कराने की इस्तदा।
तो ओवरटेक्सिंग में सड़कों का जाल बिछाने का मंसूबा, आइंदा माली साल के लिए सड़कों की तामीर की तफसीलात तैयार। हल्का पीपी 121 और 122 में 81 करोड़ से सड़कें तामीर होंगी। सड़कों की लंबाई 23 किलोमीटर से जायद है। 11 स्कीमों की तरक्याती प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। चिन्योट में लाहौर रोड पर ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट जारी, दोनों तरफ टफटाइल लग गई, नए पौधे लगाए जाने लगे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल का कहना है कि कोशिश है शहर की तमाम शाहराहों को खूबसूरत बनाया जाए। फैसलाबाद से लीगी रहनुमा शेख यूसुफ की कायद नून लीग से मुलाकात, साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के साथ खुसूसी मुलाकात जाती अमरा में हुई। सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, शेख यूसुफ ने पार्टी कायद को फैसलाबाद की सियासी सूरत हाल से आगाह किया। माली साल के आखिरी माह जून में फेस्को के हिसाब किताब की तैयारी शुरू। 53 लाख सार्फिन के बिलों की सालाना अदायगियों का रिकॉर्ड फेस्को हेडक्वार्टर ने तलब कर लिया। फेस्को हेडक्वार्टर ने तमाम सर्कल से रिकवरियों का रिकॉर्ड तलब किया। घरेलू, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सार्फिन की बिजली खपत और बिलों की अदायगी का रिकॉर्ड तलब किया गया। फैसलाबाद में अकाउंटेंट ने सोलर कंपनी को 1.5 करोड़ रुपए का टीका लगा दिया। एजेंसी प्लाजा में आदिल ने सोलर पैनल और इन्वर्टर फरोख्त की कंपनी बनाई। आदिल ने मुलजिम वकास अहमद को कंपनी में बतौर अकाउंटेंट मुलाजमत दी। मुलजिम वकास ने जाली रसीदें तैयार करके 1 करोड़ 52 लाख हड़प कर लिए। ऑडिट करवाने पर मुलजिम वकास की जालसाजी पकड़ी गई, मुकदमा दर्ज। इंचार्ज चौकी सब्जी मंडी मोहसिन बाजवा पर रिश्वत लेना साबित हो गया। डायरेक्टर कंवल खालिद ने मोहसिन बाजवा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। मुलजिम मोहसिन बाजवा को कल अदालत में पेश किया जाएगा। इश्तिहारियों, जराइम पेशा अनासिर की गिरफ्तारी को यकीनी बनाया जाए। सीपीओ बिलाल उमर की मीटिंग में अफसरान से गुफ्तगू, बोले मोबाइल अफसरान के मोबाइल में ई पुलिस ऐप इंस्टॉल होनी चाहिए। रोजाना अशखास और गाड़ियों को ई ऐप से चेक किया जाए। मोबाइल ऑफिसर डॉल्फिन और एलीट फोर्स और ईगल्स को अलर्ट रखने का जिम्मेदार होगा। सीपीओ फैसलाबाद के अपने दफ्तर में खुली कचहरी, बिलाल उमर ने साइलिन की शिकायत पर मुतल्लिका अफसरान को अहकामात जारी किए। सीपीओ का कहना था कि शहरियों की दादरसी और अवलीन तरजीह है। मुकदमात की इंदराज में ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ओवरटेक्सिंग के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में नई अल्ट्रासाउंड मशीन नस्ब। डीएचक्यू में अल्ट्रासाउंड मशीनों की तादाद 5 हो गई। नई मशीन के बायस गायनी ओपीडी में मरीजों को सहूलत मिलेगी। फैसलाबाद के 4 बड़े अस्पतालों को मुस्तकिल सरबराह मिल गए। डॉक्टर फहीम यूसुफ एमएस अलाइड अस्पताल 1 तैनात, डॉक्टर जफर इकबाल की बतौर एमएस अलाइड अस्पताल 2 तैनाती, डॉक्टर आमिर नवीद एमएस चिल्ड्रन अस्पताल मुकर्रर, डॉक्टर राना नदीम एफआईसी की मुस्तकिल सरबराही करेंगे। डॉक्टर जुहेब हसन ने डीएचक्यू अस्पताल चिन्योट में एमएस का चार्ज संभाल लिया। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद के तहत इंटरमीडिएट पार्ट 2 के इम्तिहानात पहली शिफ्ट में तलबा से इकनॉमिक्स, बैंकिंग और कंप्यूटर साइंस का पेपर लिया गया। दूसरी शिफ्ट में तलबा ने फलसफे का पर्चा दिया। मैट्रिक के तलबा की तालीमी सेशन में वक्त कम, सिलेबस ज्यादा। प्राइवेट स्कूल अलायंस ने गर्मियों की छुट्टियों में समर कैंप की इजाजत मांग ली। पैट्रन इन चीफ जाहिद भट्ट कहते हैं हुकूमत समर कैंप लगाने की इजाजत दे ताकि वालिदैन पर ट्यूशन का इजाफी बोझ न पड़े। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट सफीउल्लाह कोंदर की चनाब कॉलेज आमद। तालीम के मेयार को मजीद बेहतर बनाने के लिए वालिदैन से तजावीज़ ली। चनाब कॉलेज को डिवीजन का बेहतरीन इदारा बनाना तरजीह है। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि तालिब इल्मों और असातिज़ा को स्पेशल कोर्सेज करवाए जाएंगे। गंदम की काश्त पर इमदादी रकम हासिल करने वाले काश्तकारों के लिए अच्छी खबर। दरख्वास्त जमा करवाने की तारीख में 31 मई तक तौसी। महकमा ज़राअत ने हेल्प डेस्क भी बना दिए।
ज़रूरी पैदावार में बेहतरी लाने और मियारी बीज की काश्त को यकीनी बनाने का काम अयूब रिसर्च सेंटर के सपोर्ट रवां साल ही सर्टिफाइड बीजों की बड़ी मिकदार काश्तकार हासिल कर सकेंगे। अयूब रिसर्च सेंटर के मुताबिक मौसमियाती तब्दीलियों से हम आहंग बीज तैयार किया जाएगा। चिंडियोट में किसान कार्ड कर्जे वापस जमा करवाने की तारीख में तौसी। काश्तकार 17 मई तक किसान कार्ड के वाजिबात जमा करा सकेंगे। बैंक ऑफ पंजाब हफ्ते को भी खुला रहेगा। झंग जिमखाना क्लब के इंतखाबात, सेक्रेटरी जिमखाना के इंतखाब के लिए उमर खान समेत 5 मेंबरान के कागजात नामजदगी जमा। मेंबर BOG के लिए मलिक अजहर हुसैन समेत 8 मेंबरान के कागजात नामजदगी जमा हुए।